अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कीप लर्निंग 365 पर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है हाउ यू कैन अप्लाई फॉर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फेज़ 3। आज की हमारी वीडियो एहसास स्कॉलरशिप के हवाले से दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम एहसास स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी और HEC की तरफ से दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो एहसास स्कॉलरशिप के अप्लाई करने से पहले आप उस वीडियो को लाजमी देख लें, उसके बाद आप एहसास स्कॉलरशिप अप्लाई करें ताकि गलती के इम्कानात बहुत कम हो। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पे सर्च बार में आप एड्रेस टाइप करें ehsas.hec.gov.pk। एड्रेस टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करें तो आपके पास ये लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि लॉगिन कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप अपना CNSE और बे फॉर्म जिसके ज़रिए आपने अपना लॉगिन क्रिएट किया है वो एंटर करें। देन नीचे आप इसका पासवर्ड टाइप करें और साइन इन के बटन पर प्रेस कर दें। जैसे ही आप साइन इन के बटन पर प्रेस करेंगे तो ये आपका लॉगिन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है, जो पोर्टल है जो ओपन है वो अक्टूबर 2021 तक ओपन है। ये एक नोटिस लगाया हुआ है और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, तो इसको यहाँ से आप स्किप कर दें। देन इसके बाद आपके पास ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपने यहाँ पर राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक सर्कल बना होगा, इस पर क्लिक करना है और ये आपका एक मेन्यू पॉपअप होगा। इसके बाद आप व्यू प्रोफाइल के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का एक व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक करेंगे तो कोई भी पिक्चर अपनी अपलोड कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से टाइटल से आपने मिस्टर, डॉक्टर, मिस, इंजीनियर जो भी सिलेक्ट करना है वो कर लें। देन इसके बाद आपका नेम ऑटो आ चुका है, लास्ट नेम भी ऑटो आ चुका है। देन इसके बाद यहाँ से आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपने अपनी एज सेलेक्ट करनी है। देन आपने अपनी फादर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फादर नेम एंटर करेंगे, फादर का CNSE एंटर करेंगे। देन मेलिंग एड्रेस में कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। सिटी प्रेस करेंगे जिस सिटी में आप रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना एंटर योर एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप अपना प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट एड्रेस एंटर करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इसने पहले से ही फेच की हुई है। देन सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो गई है। ओके के बटन प्रेस कर दें और ये आपको वापस आपके डैशबोर्ड पे ले आएगा। वापस डैशबोर्ड पर आने के बाद आप लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई फॉर एहसास स्कॉलरशिप के लिए लिखा हुआ है कि आप इस पर क्लिक करें और एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा है कि फॉर्म बड़े एहतियात से और इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करने के बाद आप फुलफिल करें और इन्फॉर्मेशन जो है वो लेटर ऑन वेरीफाई की जाएगी। सेकंड पॉइंट है कि हर पेज को, एप्लीकेशन के पेज को फिल करने के बाद इसको सेव के बटन को प्रेस करते जाएं। और देन है वंस एप्लीकेशन सबमिट, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो वो डाटा एडिटेबल नहीं हो। जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसके साथ हार्ड कॉपीज़ अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की हैं वो लगानी है और इसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल ऑफिस में सबमिट कर देनी है। देन आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमने पहले फिल कर रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो इस पे ना लगे, आपको हम इजीली यहाँ से समझा दें। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आप देखेंगे तो कुछ डाटा आपका प्रोफाइल से ही यहाँ पर ऑलरेडी फेच हो चुका होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मिस्टर नेम और फादर नेम ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। अब आगे फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि इसके आगे आपने जेंडर में से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और मैरिटल स्टेटस में से आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड या विडो है, इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक चीज आपको इन्फॉर्म कर दें कि जिन फील्ड्स के ऊपर ये स्टेरिक का निशान अवेलेबल है इन फील्ड्स को आपने लाजमी फिल करना है या सिलेक्ट करना है। अच्छा, मैरिटल स्टेटस के बाद नेक्स्ट जो आपके पास फील्ड अवेलेबल है वो है डेट ऑफ बर्थ की। तो आपने ये कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके पास ये अवेलेबल आ जाएगा इसका कैलेंडर, जहाँ से आप इसकी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे तो ये आगे एज के सेल में आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। नेक्स्ट सेल आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ बर्थ है, तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट सेल है रिलीजन, तो यहाँ से आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू पॉपअप होगा, तो इससे आप रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। देन डोमिसाइल प्रोविंस है, तो यहाँ से आप जिस सूबे से बिलोंग करते हैं वो सूबा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है डोमिसाइल सिटी, तो नेक्स्ट फील्ड में आप डोमिसाइल सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें से आप अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जो आगे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपके फादर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे फर्स्ट
फर्स्ट सेल में आपने फादर का नेम एंटर करना है, देन फादर का CNIC जो है वो आपने एंटर करना है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन है, इसमें आपके पास दो टाइप्स की ऑप्शन अवेलेबल है, फादर के रिलेटेड के फादर अलाइव हैं या फोर्थ हो चुके हैं। तो अगर आप अलाइव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फील्ड्स अवेलेबल होंगी, फादर ऑक्यूपेशन और करंटली ऑक्यूपाइड। अगर आप डिसीज्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फील्ड्स गायब हो जाएंगी। तो जिनके फादर अलाइव है वो अलाइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन जो है, उनका जो पेशा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि करंटली एम्प्लॉयड क्या वो भी जॉब कर रहे हैं, तो आप इस पर टिक कर देंगे। अगर नहीं कर रहे तो इसको अनचेक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एरिया है पोस्टल एड्रेस इंफॉर्मेशन। इसमें आपने जो फर्स्ट है वो सबसे पहले है आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट के बाद है पोस्टल कोड। अगर आपको पोस्टल कोड अवेलेबल है तो आप यहाँ पे प्रेस एंटर कर दें। अगर पोस्टल कोड आपके पास नहीं अवेलेबल तो इसको खाली छोड़ दें, क्योंकि इसके ऊपर स्टेरिक का निशान नहीं लगा हुआ। देन आप अपना कंप्लीट एड्रेस जो है घर का वो यहाँ पे एंटर करें। फिर नीचे आपकी नेशनलिटी की इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे फेच हो चुकी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले मैट्रिकुलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इंस्टीट्यूशन में आपने जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है वो उसका नाम लिखना है। देन पासिंग ईयर आपने मैट्रिक का लिखना है। उसके बाद आपने मंथली फीस अपनी मैट्रिक की यहाँ पर एंटर करनी है। नेक्स्ट सेल में आपने टोटल मार्क्स जो थे मैट्रिक के वो लिखने हैं बोर्ड के, और उन टोटल मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो लास्ट सेल में लिखने हैं। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट वाली रो को फिल करना है। सबसे पहले आपने जिस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है वो लिखना है, उसका नाम लिखना है। देन आप जिस साल में आपने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने मंथली टोटल फीस अपनी जो है वो यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद आपके टोटल मार्क्स इंटर के और जितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका करंट एजुकेशन का सेशन है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। देन डिग्री लेवल आपका अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन अवेलेबल हैं। जिस डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे तो आगे इसका सब डिसिप्लिन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। सब डिसिप्लिन में से आपने रेलिवेंट जो है वो पिक कर लेना है। इसके बाद डिग्री प्रोग्राम में आप 4 ईयर है या 5 ईयर है, इसको सिलेक्ट कर लें। देन आपका सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर होगा, इसको चूज कर लें। और इस पेज के लास्ट पर आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। देन आप नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कर दें। नेक्स्ट आपकी जो टैब है वो फैमिली इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। फैमिली इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपने फादर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि फादर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपके पास जो है वो फादर स्टेटस है अलाइव, तहसील जिस तहसील में आपके फादर जॉब करते हैं या रहते हैं, फिर वो अर्निंग है या नॉट अर्निंग है, इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद आपके फादर के एम्प्लॉयर का नाम क्या है, यानी कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस ऑफिस में जॉब करते हैं, वहाँ पे वो यहाँ पे वो एंटर करेंगे। इसके बाद फादर की डेजिग्नेशन आपकी क्या है इस एरिया में वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद फादर एनटीएन और फादर टैक्स पेड आपके पास ऑप्शनल अवेलेबल है। अगर आपके पास डाटा है तो यहाँ पे एंटर कर दें, वरना इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद नेक्स्ट टैब में आपने फादर प्रोफेशन यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट टैब में आपके पास एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि आपके फादर जहाँ पे जॉब करते हैं ऑफिस में, उस ऑफिस का एड्रेस, उसके बाद उस ऑफिस का फोन नंबर, देन आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टैब अवेलेबल है, यहाँ से आपने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन द फादर इनकम, अगर कोई आपको फादर की इनकम के अलावा कोई सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन फादर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपने मदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले वालदा का नाम यहाँ पर लिखना है। इससे वेरी नेक्स्ट सेल में आपने वालदा का CNAC नंबर एंटर करना है। फिर वालदा का स्टेटस आपने बताना है कि वो लाइव हैं या डिसीज हैं। देन आपने उनके प्रोफेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि वो हाउसवाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं। इसके बाद वेरी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो पेरेंट्स मदर्स रिलेशनशिप है कि वो कंबाइंड है या सेपरेट है, इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद वेरी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट ने अपने CNAC की एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ से इस कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फैमिली मेंबर की इन्फॉर्मेशन है कि टोटल फैमिली के मेंबर्स कितने हैं आपके पेरेंट्स को इंक्लूड करके, तो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। जैसे कि हमने 5 लिखे हैं तो इस 5 का मतलब है कि फादर मदर और 3 उनके बच्चे। तो इसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट सेल में है कि टोटल अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, तो हमने जो एंटर किया है वो 1 है, दैट्स मीन्स के ओनली फादर। इसके बाद कितने भाई हैं वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और टोटल फैमिली मेंबर डिपेंडेंट कितने हैं, यानी कि फादर के अलावा जो हैं वो कितने लोग आपके फादर के डिपेंडेंट हैं, यानी कि मदर और
बाकी उनके 3 बच्चे, तो ये टोटल 4 यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद स्टडिंग फैमिली मेंबर कितने हैं वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, और सिस्टर्स कितनी हैं वो इस एरिया में आप एंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एरिया है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो फैमिली इनकम है। सबसे आप पहले यहाँ पे आपके पास ये ऐड मोर का ऑप्शन अवेलेबल होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप नेम ऑफ अर्निंग पर्सन लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने ये फादर नेम यहाँ पे जो है वो एक सैंपल के तौर पर लिखा हुआ है, देन उनका प्रोफेशन लिखा है, देन वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो यस प्रेस कर देंगे, उनके साथ रिलेशन क्या है फादर, देन उनकी ग्रॉस इनकम कितनी है मंथली वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, और नेट इनकम उनकी कितनी है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद है जो नेक्स्ट हमने एंट्री डाली हुई है वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, या कोई और बंदा जो उनके घर में से को कमा रहा है, भाई वगैरह या सिस्टर वगैरह जो कि मैरिड नहीं है और उनके साथ ही रहते हैं, वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं सेम एज इट इज जैसे आपने ऊपर एंटर की है। तो इन ऑप्शन में से आप फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, गार्डियन वगैरह का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या सेल्फ का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो ये आपकी टोटल मंथली इनकम, ग्रॉस इनकम आ जाएगी, और ये नेट इनकम ऑटोमेटिकली टोटल हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर HEC की तरफ से लिखा गया है प्लीज इंक्लूड्स ऑल इनकम, सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम लैंड, मॉर्गेज, लीज, डिविडेंड एक्सेट्रा, यानी कि हर तरह की इनकम जो आपके घर में आ रही है वो आपने मेंशन करनी है। ये एरिया फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज 4 जो है वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है करंट मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, डू नॉट इंक्लूड योर पर्सनल एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स इन दिस टेबल, यानी कि इस टेबल में आपने स्टूडेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं लिखने। तो यहाँ पे ब्लैंक एरिया होगा तो आपने ऐड के बटन पे प्रेस करना है, तो ये आपके पास एक सेल अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें आपने सबसे पहले नाम लिखना है, जैसे कि आपके खुद के स्टूडेंट के एक्सपेंसेस नहीं आने तो वो अपने बहन भाइयों के एक्सपेंसेस लिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने एंट्री डाली हुई है, सबसे पहले ब्रदर की एंट्री है, ब्रदर का नाम है, फिर उसके साथ रिलेशन है, फिर वो किस स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट है, ये पब्लिक है, वो यहाँ से चूज कर लें किस क्लास में, और उसकी मंथली फीस कितनी है। इसी तरह अदर जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनकी अपनी एंट्री यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, यानी कि एप्लीकेंट जो स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स आपने डालने हैं, और ये चीज आप देख लें, प्लीज इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड लोडिंग चार्जेस, यानी कि यहाँ पे आपने अपने सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे आपने एंटर कर देने हैं। इसके बाद मंथली इनकम, इसके बाद फैमिली एक्सपेंडिचर जो है मंथली वो आपके यहाँ पे आप डालेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट कर लें, टू कैलकुलेट एवरेज अमाउंट ऑफ द लास्ट 6 मंथ बिल्स, ये इन्होंने फार्मूला बताया है कि पिछले 6 महीनों के बिल का एवरेज कैसे आपने निकालना है, क्योंकि इस एरिया में आपने जो बिल्स की अमाउंट डालनी है वो एवरेज के तौर पर डालनी है। जैसे सबसे पहले हमने डाला है टेलीफोन इंटरनेट का बिल तो 700, तो 6 महीने के हिसाब से यानी कि हमने 4200 को 6 पे डिवाइड किया तो 700 एक महीने का बिल आ गया। तो आपने अपने बिल से एक्चुअल अमाउंट्स यहाँ पर पुट करनी है, लास्ट 6 मंथ के बिल को ऐड करना है और उसको 6 पे डिवाइड कर देना है। टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, मोबाइल का आप एक्सपेंस डाल देंगे अपना। इसके बाद आपके घर के किचन और फूड का एक्सपेंडिचर कितना है एवरेज वो डाल देंगे आप महीने का। फिर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ पे एंटर कर देंगे, और इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को यहाँ वो एंटर कर देंगे। तो ये आपका टोटल मंथली एक्सपेंस जो है वो यहाँ पर टोटल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद है अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर्स, यानी कि आप अपने घर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये बंगला है, अपार्टमेंट है, टाउन हॉल है, हाउस विलेज है, यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर कच्चा है कि पक्का है वो इस एरिया से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद घर आपका अपना है, रेंटेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फैमिली ओन्ड है, क्या है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके घर के बेडरूम कितने हैं वो यहाँ से इस एरिया से आप चूज करेंगे। देन आपके घर का जो साइज है उसको आपने स्क्वायर फीट के मुताबिक यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हमने 3 मरले का घर है तो उसका जो एरिया वो यहाँ पे एंटर किया हुआ है 816 स्क्वायर फीट। इस एरिया में भी आप लिखेंगे जितना कवर्ड एरिया है वो लिख देंगे। नंबर ऑफ एयर कंडीशन वो यहाँ से चूज करेंगे, नंबर ऑफ सर्वेंट्स यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद अपने घर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूलाज के जरिए ये आपकी नेट रीयूजेबल इनकम आ जाएगी कि आपके घर में इतनी इनकम आती है, इतने एक्सपेंडिचर्स हैं और इतनी मंथली आपकी अमाउंट प्लस में या माइनस में जाती है। इसके बाद आपकी अगर माइनस में अमाउंट है तो यहाँ पे हमने रीजन लिखना है कि आप किस तरह अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं माइनस में जाने के बाद, उसका रीजन लिखना है, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, अंकल एक्सेट्रा। उसके बाद अगर आपके पास कोई घर फ्लैट है जो कि आपके पेरेंट्स का है, गार्डियन का है, तो वो यहाँ पे आपने उसका
का लिखना है और साइज लिखना है, लोकेशन भी। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 5वां पेज एसेट डिटेल्स का आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने ट्रांसपोर्टेशन डिटेल देनी है कि आपके घर में कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो अगर कोई बाइक या गाड़ी अवेलेबल है तो यस पे क्लिक करें और यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह एक आपके पास रो आ जाएगी जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे बाइक है या कार है, तो उसकी कैपेसिटी लिखेंगे, इंजन कैपेसिटी, देन कितनी अवेलेबल है, नंबर ऑफ बाइक्स या गाड़ियाँ, देन उसकी मार्केट वैल्यू करंट वो लिखेंगे। देन कैटल्स की डिटेल है कि आपके फैमिली कोई कैटल ओन करती है, वो यहाँ से आप चूज़ कर लें। फिर आगे है एसेट वर्थ, करंट मार्केट वैल्यू। अगर आपके पास कोई घर है, बिजनेस वगैरह है, आपका एग्रीकल्चर लैंड है, बैंक बैलेंस है, यहाँ स्टॉक प्राइस मोड है, प्लॉट है, एनी अदर एसेट्स, वो यहाँ पे आपने उसकी क्वांटिटी लिखनी है और मार्केट वैल्यू हर एक की लिख देनी है। उसके बाद डिटेल ऑफ एसेट्स ऑन लीज, अगर कोई लीज पे दिया हुआ है आपने तो वो यहाँ पे मेंशन कर दें डिटेल उसकी। ये एरिया फिल करने के बाद एसेट्स का आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो छठा पेज जो कि अदर डिटेल्स का है लास्ट, वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे एडमिशन डिटेल पूछी गई है कि आपने पहले सेमेस्टर की फीस किस तरह दी है। इसके बाद है हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड, अगर आपने कोई पहले स्कॉलरशिप ली हुई है तो येस पे क्लिक करें, अगर नहीं ली तो नो पे क्लिक कर दें। फिर स्टेटमेंट पर्पस है एक्सप्लेन योर सुटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए, यहाँ पे वो आप एक्सप्लेन करें। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन है कि डिटेल एडवर्टीजमेंट डिटेल, कि आपको कैसे पता चला इस स्कॉलरशिप के बारे में, तो वो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस तरीके से आपको पता चला है वो आप सिलेक्ट कर लें। लास्ट पर है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में यही कहा गया है कि आई हेयर बाय अंडरटेक एंड अफर्म दैट, कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है मेरे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अगर इनकरेक्ट हुई तो मैं इसका जिम्मेदार हूँगा, और अगर मैंने जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ छुपाई या जानबूझ के गलत बताई तो मैं भी इसका जिम्मेदार हूँगा। और HEC के पास राइट्स रिजर्व रखता है कि वो इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन किसी भी वक्त और किसी भी पर्पज़ के लिए कर सकता है। अब हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है। आखिर में एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे जैसे आप फॉर्म का पेज टू पेज फिल करें तो सेव एंड क्लोज करते जाएं तो आपका फॉर्म सेव होता रहेगा। और आखिर पे फॉर्म फिल होने के बाद आप सबमिट के बटन पर प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो येस पे क्लिक करें और नेक्स्ट ये आपके पास स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और नीचे सेकेंड लाइन में योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज, ये आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है। तो प्लीज सेव इट फॉर योर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस हैज आल्सो बीन कम्युनिकेटेड टू यू ओवर अ सक्सेसफुल सबमिशन ईमेल, कि आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल भी आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो अब आपने इस एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है। प्रिंट के लिए अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपकी एप्लीकेशन का नंबर है और यहाँ पे स्टेटस में सबमिटेड आ चुका है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एडिट नहीं हो सकती, तो आप यहाँ से इसके लास्ट पर अवेलेबल ऑप्शन है डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है। इसका आप प्रिंट लें, प्रिंट लेने के बाद इसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके आप अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस में जमा करवा दें। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हम अपनी पहली वीडियो में डिटेल बता चुके हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।